को हमारे यहाँ मूर्ति स्थापना हुई, वहाँ पर एक इनविटेशन कार्ड लेके आए थे। हम लोगों ने मंच से अनाउंस भी किया था और सबको निमंत्रण भी दिया। कल तक काफी लोगों के फोन भी आ रहे थे कि दादा झाबुआ जाओ तो हमको भी बताना, हम भी चलेंगे। लेकिन आप सबने देखा कि रात भर बड़वे इंदौर में घूमे और असर इधर कम हो गया। थोड़े बहुत लोग सब्जी पूड़ी लेके उधर निकल लिए, तो उसका असर थोड़ा बहुत इधर दिख रहा है। लेकिन ठीक है, जितने भी हैं बेमिसाल हैं। जो आयोजन कर रहे हैं यही सामाजिक योद्धा है। लोग सोच रहे होंगे ये डीजे लेकर आते हैं, इकट्ठे करते हैं, नाचते गाते हैं, रैलियां निकालते हैं, नारा लगाते हैं और फिर चले जाते हैं। आजकल मूर्तियां भी लगा रहे थे, इसका मतलब क्या है? अब एक पत्रकार महोदय हमसे पूछ रहे थे कि ये मूर्ति लगाने का मतलब क्या है? बार बार मूर्तियां लगाते रहते हो, क्या करना, क्या चाह रहे हो? तो भाई साहब ऐसा है कि 2013 से ये सिलसिला चालू हुआ, अभी खोकर साहब ने बता दिया है। उससे पहले टंट्या भील को भी कोई नहीं जानता था, ये आलिया भील को भी कोई नहीं जानते थे और ये झाबुआ भील को भी कोई नहीं जानते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है इंदौर में? ये कहां से आया अचानक से नाम? ये ऐसे ही नहीं आया है, ये यहीं से आया है। ये छोटे मोटे कार्यक्रम से आया। हमें बड़े गर्व के साथ में सीना चौड़ा हो जाता है जब हमको ऐसा लगता है कि यार जो कार्यक्रम हम पहले करते थे, जब हम आयोजन करते थे, मूर्ति स्थापित करते थे, तो यही लोग हमको गालियां देते थे, अबे क्या कर रहे हैं तुम, कौन से भगवान को लाके बिठा दिए। आज वही रात पर ढोल बजा के नाच रहे इंदौर में। तो इससे ज्यादा गर्व की बात हमारे लिए क्या हो सकती है? तो ये परिवर्तन हमने लिया है, ये परिवर्तन आप सबने किया है और यही परिवर्तन यहीं तक सीमित नहीं हुआ है। इस देश का सर्वोच्च नागरिक, सबसे पहला नागरिक, सबसे बड़ा पद जो आज इस देश में नाम हुआ है महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर, वो कोई और नहीं है, सिर्फ आदिवासी है। पहले इस जिले में विधायक आदिवासी हुआ करते थे, सांसद आदिवासी हुआ करते थे, लेकिन जिलाध्यक्ष गैर आदिवासी हुआ करता था, वो उसी के इशारों पर काम करते थे। आज जिलाध्यक्ष भी हमारा, प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हमारे, महामहिम राज्यपाल भी हमारे और राष्ट्रपति महोदय भी हमारे। ये ऐसे ही नहीं आए हैं, ये यहीं से आए, यहीं से चालू हुई थी ये क्रांति। ये जो नीले पीले सफेद झंडे दिख रहे हैं, ये इसी का असर दिख रहा है। आज मध्य प्रदेश में जो इंदौर सबसे स्वच्छ सिटी मानी जाती है इस देश की, औद्योगिक राजधानी कहा जाता है इस देश की, हमारे सारे बच्चे इस क्षेत्र के, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक ट्राइबल क्षेत्र के बच्चे इंदौर में ही पढ़ते हैं और भंवरकुआं में ही ज्यादातर रहते हैं। उस क्षेत्र में बढ़िया सी आदमकद प्रतिमा लग रही है, पाताल पानी में भी भव्य कार्यक्रम हो रहा है और इंदौर का जो नेहरू स्टेडियम है वहां पर हजारों लाखों की संख्या में आदिवासियों का जमावड़ा हो रहा है। ये सब कहीं ना कहीं इस आंदोलन की वजह से है। आज हमें लोग जो बोल रहे थे पहले कि तुम भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बहुत गालियां सुनी हमने भी, बहुत सारे कर्मचारियों ने प्रताड़ना भी झेली इस चीज को लेकर। लेकिन मैंने पहले बोल दिया, वही पॉइंट फिर से बोल रहा हूं कि आज हमको गर्व हो रहा है, सीना भी चौड़ा हो रहा है, दिल खोल के हम लोग नारे लगा रहे हैं और जो हम लोग जय जोहार बोलते थे वही जोहार राष्ट्रपति महोदया भी बोल रहे हैं, वही जोहार माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं, वही जोहार माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे हैं। थोड़े बहुत एरे गेरे छोटे मोटे नेता है जो लोग विरोध करते रहते तो उनको टालते जाओ, ये तो करते ही रहेंगे, हर घर में रहता है। हमारे एक कहावत है आदिवासी समाज में, आपने भी सुनी होगी, जोड़े को चीज जाने, मतलब जो बच्चे को जन्म देती है वही जानती है कि उसने कितने दर्द सहा है, कितनी पीड़ा सही है, तब जाके वो बच्चा जन्म लेता है और वो बड़ा होता है। उसके भरण पोषण तक की सारी जिम्मेदारी वो माता लेती है। पिता तो बस कमाने खाने में ही उसकी पूरी उम्र बाल सफेद हो जाते हैं और गुजरात जा जाके आजकल तो हमारे हड्डियां ऐसी दिखने लग गई है। तो ये जो काफिला चला है जिसने इसकी शुरुआत की होगी, उस समय हम नहीं थे। आदरणीय गुंडोर साहब भी बैठे हुए हैं, खोकर साहब भी बैठे हैं, कुछ लोग हमारे बीच में उधर भी बैठे हुए। तो ऐसे ही उस समय भी 2-4 लोग ने सोचा कि यार आदिवासी समाज का कोई सोचने वाला व्यक्ति नहीं है,
सभी समाज का एक संगठन है। आप देख लो, मुस्लिम समुदाय का अपना एक संगठन चलता है, उनकी धर्मशालाएं चलती है, उनके मदरसे चलते हैं। क्रिश्चियन समाज का अलग धर्मशाला चलता है, उनकी स्कूलें चलती है, उनका एक मिशन चलता है। हिंदू समाज का अलग चलता है, सिखों का अलग चलता है, जैनों का अलग चलता है। इस देश में 2%, 1%, 3%, 10%, 15% जिनकी भी जनसंख्या है, सबके अपने अपने मिशन चलते हैं, उनका अपना अपना धर्मशाला है, उनके अपने अपने स्कूल है, यूनिवर्सिटीज है, कॉलेज है, सारी व्यवस्था है, उनके अपने धर्म ग्रंथ है। लेकिन आदिवासियों के लिए जब पूछते हैं कि तुम्हारा क्या है, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। कारण अशिक्षा। हमारे लोग जब अंग्रेज इस देश में शासन कर रहे थे, तब इनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। तब भी हमारे लोग ये जो आधे आधे कपड़े वाले दिख रहे हैं, फोटोज ऊपर लगी हुई है और जिनकी मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं, ये लोग उस समय ब्रिटिश हुकूमत से इस देश के साहूकारी जो व्यवस्था थी, जमींदारी व्यवस्था थी, उससे लड़कर इस देश के जल जंगल जमीन की रक्षा करते रहे, अपने आदिवासियों की रक्षा करते रहे, हमारी बहन बेटियों के शोषण अत्याचार के खिलाफ लड़ते रहे। उस समय आप सोच सकते हो, ना मोबाइल था, ना टेलीविजन था, ना कोई गाड़ी घोड़े थे। आज हमारे पास एंड्रॉइड मोबाइल है, आज हमारे पास गाड़ी घोड़े हैं, हम चाहे तो कहीं पे भी आधे घंटे 1 घंटे में आ जा सकते हैं। लेकिन सोचो उस समय ये व्यक्ति जिसकी मूर्ति लगाने के लिए आज हम इकट्ठा हुए, वो एक साधारण गरीब परिवार में जन्मा हुआ भाव सिंह के परिवार में टंट्या भीम, छोटा सा दुबला पतला व्यक्ति था। हमारे निमाड़ में कहावत है, जो दुबला पतला व्यक्ति रहता है उसको फाटा बोलते हैं, और फाटा के हिसाब से ही उनका नाम टंट्या रखा था, टंटा करके। तो वो टंट्या क्या नाम था, टंट्या उस समय तो दुबला पतला होने की वजह से नाम रखा था। जब वो बड़ा हुआ, जब पैदा हुआ था उसी समय उसकी माँ चल बसी थी, लेकिन धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसको जमींदारों से साहूकारों से सामना करना पड़ा। ब्रिटिश गवर्नमेंट तो बहुत बाद में उसकी लड़ाई हुई। जब उसकी जमीनों पर कब्जा होने लगा गैर आदिवासियों का, तो वो बहुत प्रताड़ित हुआ। प्रताड़ित होकर उसने कोर्ट कचहरी के